हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यहाँ पे दो कठोर शब्द आए हैं, एक विभेद और एक केवल। विभेद का मतलब है किसी के प्रति विपरीत व्यवहार, और मतलब कि किसी के प्रति विपरीत व्यवहार करना। जैसे दो लोग हैं तो अब जात के आधार पर किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ और व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जात क्या है, जो पांचों आधार अभी मैंने बताया है, इसके आधार पर। और इसमें जो केवल शब्द आया है कि केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, तो मतलब केवल इन्हीं आधारों के आधार पर विभेद नहीं करेगा राज्य, बाकी और आधारों पर विभेद कर सकता है। जैसे कि शिक्षा को लेके भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि कोई नौकरी है करना है, जैसे कि यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अभी मान लो आप इंटर ही किए हैं, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करते तो आप नहीं दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो मतलब शिक्षा को लेके आप भेदभाव हो जाता है वहाँ पे। और जैसे कुछ जॉब होते हैं वहाँ पे फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, आईपीएस हो गया और ये सब जॉब हो गई, तो इसमें मतलब कि फिजिकल मतलब शारीरिक सक्षमता के आधार पे भी भेदभाव किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें और जो ये वाला है, ये जो पहला हम बता रहे हैं, तो इसमें से केवल राज्य के प्रति विभेद का प्रसिद्ध है। इसके अलावा जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जाति के आधार पर कोई व्यक्ति अगर कोई दुकान पे जाता है, किसी सार्वजनिक जो भोजनालय होता है, रेस्टोरेंट, वहाँ जाता है, सार्वजनिक मनोरंजन के जगहों पे जाता है, तो इन आधारों पे उनको वहाँ पे जाने से नहीं रोका जा सकता है। अगर राजनिधि से पोषित, मतलब चाहे पूर्ण रूप से पोषित या आंशिक रूप से, जैसे कुछ होता है कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे जैसे कभी जैसे कुछ होता है कुछ चीज़ें, वहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों अपना अनुदान देते हैं। कुछ क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे है कि राज्य चाहे पूर्ण रूप से अनुदान दे चाहे आंशिक रूप से। कोई अगर जगह है जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, तो यहाँ पे जाने से मतलब इन 5 आधारों पर जाने से रोका नहीं जाएगा लोगों को। तो ये वाला जो प्रावधान है, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के प्रति विभेद का प्रसिद्ध करता है, मतलब दोनों के प्रति विभेद का प्रसिद्ध करता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं आर्टिकल 15 के, जैसे कि आर्टिकल 15 सब क्लाज 1 में है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण कर सकती है, और बच्चों के लिए जो है विद्यालयों में शुल्क से छूट दिलवा सकती है। आर्टिकल 15 सब क्लास 2 में है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जो लोग, उनको जो है शिक्षण संस्थानों में शुल्क से छूट दिलवा सकती है उनको। और मान लो उनको जो है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं, उनके लिए विधानसभा में स्थानों का आरक्षण कर सकती है, सीटों का आवंटन कर सकती है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको जो है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए थोड़ा छूट मिल जाएगा। देखिए आर्टिकल सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 दोनों में थोड़ा समानता है। वहाँ पे है कि शिक्षण संस्थानों में शुल्क से छूट है, यहाँ पे है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से शुल्क, मतलब प्रवेश संबंधी कुछ अगर छूट मिलना है, जैसे कुछ क्राइटेरिया होता है ना कहीं कुछ जगहों पे प्रवेश करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ छूट उनको मिल सकता है प्रवेश करने के लिए। बशर्ते ये जो शिक्षण संस्थान हैं ये राज्य के अनुदान से चलते हों,
या अल्पसंख्यकों के लिए बने हों। तो यहाँ पे ये है। इसके अलावा आर्टिकल 15 है जो सब क्लॉज 3 है, इसको जो है 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसको लागू किया गया था। और इसके क्रियान्वयन के लिए जो है केंद्रीय शैक्षणिक शिक्षण संस्थान मतलब प्रवेश में आरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया था 2006 में। तो इसमें कहा गया था कि जो है जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटों का आरक्षण दिया गया था। इसमें उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल थे, जैसे IIT, IIM। तो ये जो प्रावधान है इसको लागू किया गया, मतलब जो 27 सीटों का आरक्षण है अप्रैल 2008 से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में मतलब जो आरक्षण दिया जा रहा है 27 सीटों का, तो इसमें जो है क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन किया जाए। तो फिर चलिए देखते हैं क्रीमी लेयर में क्या है। तो क्रीमी लेयर में वो छात्र आएंगे जैसे कि अगर वो कोई मतलब संवैधानिक पद पर है कोई व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए एवं सदस्य हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक हो गए। तो अगर यहाँ से कोई आ रहा है बच्चा तो वो क्रीमी लेयर मतलब उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। इसके अलावा जो ग्रुप ए की नौकरियाँ होती हैं, ग्रुप बी की नौकरियाँ होती हैं, यहाँ पे जो सेकंड रैंक का पोस्ट होता है तो वो भी आ जाएंगे क्रीमी लेयर में। इसके अलावा जो कर्नल का, सेना में जो कर्नल का पोस्ट होता है या इसके ऊपर का अगर कोई पोस्ट है, इसी हिसाब से वायुसेना और नौसेना और जो अर्धसैनिक बल हैं यहाँ पर भी यही होगा, मतलब कर्नल के समकक्ष जो पद यहाँ पे रहते हैं वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बलों में, तो उनको भी मतलब वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, सलाहकार, कलाकार और लेखक, ये सभी क्रीमी लेयर में आएंगे। और जब ये 1993 में लागू हुआ था ये जो क्रीमी लेयर, इसको मलाईदार परत बोलते हैं या हदबंदी, तो उस समय जो आय होती थी, आय का जो लिमिटेशन था वो 1 लाख रुपए था 1993 में। उसके बाद इसका बढ़ गया, बढ़ के 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख से फिर हमें लगता है 2008 में हो गया 4.5 लाख, और 2013 में 6 लाख हो गया, और अभी हो गया है ये शायद 8 लाख या उससे ऊपर जो इनकम होता है। तो ये है मतलब आर्टिकल, तो ये हो गया आर्टिकल 15 के बारे में, और उसके अपवाद थे इसमें। अब इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 16 की। तो धन्यवाद दोस्तों।